जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं सेट नंबर 10। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता कौन है। तो कह रहा है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता कौन है। तो ये हो जाएंगे ऑस्कर पियास्त्री हो जाएंगे। ऑस्कर पियास्त्री ऑप्शन ए में। फिर है 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 113वें जो है वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये हो जाएंगे स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। करा चर्चित काली टाइगर रिजर्व अवस्थित है कहाँ। तो काली टाइगर रिजर्व अवस्थित है कहाँ। तो काली टाइगर रिजर्व हो जाएगी कर्नाटक में। ऑप्शन बी। करा हिस्ट्री डैट इंडिया लेगनेंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्ट्री डैट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे प्रेम प्रकाश। ऑप्शन बी। फिर करा है कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो 2029 का मेजबानी जो है ये भारत के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन बी। फिर है कराची चर्चित माले महादेशवराय वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है कहाँ। तो महादेशवराय वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है कहाँ। तो ये हो जाएंगे कर्नाटक में। ऑप्शन सी। करा मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है कौन। तो 101वां WTO का सदस्य बना है कौन। तो ये हो जाएंगे 101वां WTO का सदस्य बना है निकारागुआ। ऑप्शन ए में है निकारागुआ जो है WTO का 101वां सदस्य बना है। फिर कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 साल बाद पहली बार राज परिवहन की सेवा शुरू की गई है। तो आज़ादी के 77 साल बाद जो है ना पहली बार राज परिवहन की सेवा शुरू की गई है महाराष्ट्र के किस गांव में। तो ये हो जाएंगे कटेरजी गांव में। ऑप्शन डी में है कटेरजी गांव में, ध्यान में रखिएगा। फिर कह रहा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है। तो ये हो जाएंगे मुंबई में। ऑप्शन सी। फिर है करा कि शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए हैं किसे। तो शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए हैं। तो ये हो जाएंगे किसे। तो हो जाएंगे सोनल मान सिंह को। ऑप्शन ए में है सोनल मान सिंह को सम्मानित किया गया है शंकर देव पुरस्कार 2023 से। करा देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा। तो देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा। तो ये हो जाएंगे अलीगढ़ में। ऑप्शन डी। करा कि क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर रहा है कौन। तो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर रहा है। तो ये हो जाएंगे मोसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो है 2026 में पहले स्थान पर रहे हैं। ऑप्शन सी। फिर कह रहा है 1 जनवरी 2026 से सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य होंगे कौन। तो नए अस्थायी सदस्य होंगे कौन 2026 से। तो ये हो जाएंगे बहरीन, कोलंबिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और लाइबेरिया एवं लातविया। उपयुक्त में से सभी जो है ना 2026 से सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य होंगे 1 जनवरी 2026 से। ऑप्शन डी। करा G7 सदस्य देश में शामिल नहीं है। तो G7 में कौन सा देश जो है शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जो है ना G7 का सदस्य में शामिल नहीं है। फिर कह रहा देश की 16वीं जनगणना हेतु गृह मंत्रालय के तहत महापंजीय द्वारा अधिसूचना कब जारी की गई है। तो महापंजीय द्वारा अधिसूचना कब जारी की गई है। तो हो जाएगी 16 जून 2025 को। ऑप्शन ए। फिर कह रहा बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है कब। तो बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। कह रहा गलत मिलान का चयन करें। तो इसमें गलत मिलान का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है कि गुड गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे आर्या ओबर, जो बिल्कुल क्या है सही है। 10 सेकेंड बुक ऑफ प्रोफेट्स के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे बेनियामीन। ऑप्शन बी वाला भी क्या है सही है। फिर करा द लिविंग लीजेंड रामायण टेल्स फॉर्म फायर एंड नियर के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे बायू नायडू। ये भी क्या है बिल्कुल सही है। तो कह रहा गलत मिलान का चयन करें तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी। तीनों क्या है ऑप्शन सही है। फिर है
आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर बंगलौर ने फाइनल में किसे हराकर पहली खिताब अपने नाम किया है? तो रॉयल चैलेंजर बंगलौर ने फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहली खिताब नाम किया है। फिर है आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप किसे मिला था? तो ऑरेंज कैप जो है आईपीएल 2025 का साई सुदर्शन को मिला था। ऑप्शन ए में करा कि भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो ये हो जाएंगे आगे ऑप्शन है, ये हो जाएंगे कहाँ? बिहार में। ऑप्शन सी, बिहार में जो है ना मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है, भारत की पहली। फिर है करा हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संपत्ति के प्रबंध में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो किरेन रिजिजू ने वक्फ संपत्ति के प्रबंध हेतु पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा उम्मीद पोर्टल। ऑप्शन ए में है उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है किरेन रिजिजू के द्वारा। कह रहा अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की मौत हो गई थी? तो एयर इंडिया विमान हादसा में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के मौत हो गया था। ऑप्शन बी। करा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 की शीर्ष स्थान पर कौन है? तो 2025 के शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये हो जाएगा वास्तविक प्रजनन संकट। ऑप्शन सी में है वास्तविक प्रजनन संकट जो है शीर्ष स्थान पर रहे थे। फिर है कराए कि भारत को किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हेतु चयन किया गया? तो कब तक के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता के लिए चयन किया गया है? तो हो जाएगा 25 से 28 के लिए, 2025 से 28 तक के लिए चयन किया गया है। ऑप्शन ए। करा हाल ही में ली जे म्यूंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ली जे म्यूंग जो है ना वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन सी। फिर है हाल ही में किस बीमा संस्था ने एक दिन में सर्वाधिक जीवन बीमा पॉलिसी बेचने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है किस बीमा संस्था ने? तो ये हो जाएगा LIC। ऑप्शन ए में LIC ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। फिर है भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगी होलंबिक कला दिल्ली में। कहाँ? होलंबिक कला दिल्ली में इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख बनी है कौन? तो M16 की पहली महिला प्रमुख बनी है कौन? तो ये हो जाएंगे ब्लेज मेट्री बेली। कौन? ब्लेज मेट्री बेली जो है ना ये पहली महिला प्रमुख बनी है, ब्लेज मेट्री बेली। ऑप्शन सी। फिर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है कौन? पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है तो वो जगह क्रिस्टी क्वेंट्री। ऑप्शन ए में। फिर है कह रहा है कि मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत बनी है कौन? तो मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत बनी है तो कैटरीना कैफ हो जाएगा। ऑप्शन ए। कह रहा है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान का चयन करना है तो कह रहा है हिंदी जो है ना पार्वती तिर्की के द्वारा पुरस्कृत पुस्तक है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। कह रहा मैथिली भाषा जो है नेहा झा मेनी के द्वारा है, ये भी क्या है? सही है। फिर है संस्कृत भाषा जो है ना धीरज कुमार पांडे के द्वारा है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। कह रहा अंग्रेजी जो है ना मिहिर बतस के द्वारा है, ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। कह रहा है कि विद्या शक्ति पहल कहाँ शुरू किया गया है? तो विद्या शक्ति पहल कहाँ शुरू की गई है? तो विद्या शक्ति पहल जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी। फिर कह रहा है कि एशियाई अब संरचना
निवेश बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के अध्यक्ष बने हैं कौन? तो AIIB के अध्यक्ष बने हैं तो हो जाएगा जोऊ जियाई, जोऊ जियाई। ऑप्शन डी में है जोऊ जियाई जो है ना AIIB के अध्यक्ष बने हैं। करा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हो जाएगा आगरा में। ऑप्शन सी। फिर है करा हाल ही में प्रदीप नरवाल ने अपने खेलों संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका संबंध किससे है? तो प्रदीप नरवाल का संबंध जो है कबड्डी से है। ऑप्शन डी, जो संन्यास लेने की घोषणा की है। करा चर्चित ज्वालामुखी फुइगो किस देश में अवस्थित है? तो फुइगो जो है ना वो किस देश में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा ग्वाटेमाला में। ऑप्शन ए में है ग्वाटेमाला में चर्चित ज्वालामुखी फुइगो अवस्थित है। फिर है जून 2025 में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जून 2025 में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा शुरू की गई है वन नेशन वन पोर्ट। ऑप्शन सी। फिर है कि निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का वार्षिक फास्टैग पास लॉन्च किया गया है? तो निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का वार्षिक फास्टैग पास लॉन्च किया गया है? तो हो जाएगा 3500 रुपया। ऑप्शन डी। करा हाल ही में किस देश के द्वारा प्राकृतिक आपदा की निगरानी हेतु झायहेंग 1-2 उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो 1 से 2 उपग्रह लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन सी। करा हाल ही में PM मोदी द्वारा किस देश के लिए निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को रवाना किया गया है? तो ये हो जाएगा गिनी के द्वारा। ऑप्शन ए। करा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएंगे देहरादून में। ऑप्शन सी। करा हाल ही में यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हो जाएंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ऑप्शन बी। करा के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएंगे फ्रांस में। ऑप्शन ए। फिर है पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ लॉन्च होगी? तो पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ लॉन्च होगी? तो ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी। फिर करा कि नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो 2025 का मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस शंकर के द्वारा की गई है। कह रहा कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हो जाएंगे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। ऑप्शन बी में है मार्क कार्नी जो कनाडा के प्रधानमंत्री है। फिर है हाल ही में किस देश की संसद द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना की मंजूरी दी गई है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना की मंजूरी दी गई है किस संसद के द्वारा? तो ये हो जाएगा ईरान के संसद के द्वारा। ऑप्शन सी। कह रहा है कि नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा कब? तो हो जाएगा 8 अगस्त को। ऑप्शन ए। कह रहा है कि बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा नवादा जिला में, जो रजौली में बनाया जा रहा है नवादा जिला के। ऑप्शन डी।
हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने हेतु जय हिंद योजना शुरू की गई है? ये हो जाएंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू की गई है, ऑप्शन ए। तो चलिए 50 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं शेष अगले वीडियो में।